Welcome students. Now we are going to start a new chapter in physics, that is force and laws of motion. The topics we are going to cover in this chapter are a basic introduction to motion, because in previous chapter we have done a detailed study about motion, and in this chapter we are going to study the cause of motion. What are the causes which are responsible for motion? That is, what causes motion, then force, and the types of forces that are balanced and unbalanced forces, then Galileo's interpretation regarding force and motion, then the various laws given by Newton, popularly known as Newton's first law, second law, and third law, then mass versus inertia, and finally the conservation of momentum. So these are the topics that we are going to discuss in this chapter. So the very first topic is what causes motion. क्या कारण है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में? मोशन आपको पता है क्या होती है? मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं. एनी ऑब्जेक्ट विच चेंजेस पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है. और अगर नहीं करता है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए? व्हाट कॉजेज मोशन? क्या कारण है जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आता है? तो कारण क्या होंगे? कोई ना कोई फोर्स, ठीक है ना. तो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूव, यानी कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें चाहिएगा, ठीक है ना. बाहर से अगर हम कोई भी फोर्स लगाएं तो उस फोर्स से क्या होगा कि कोई भी अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो वो भी क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा. जैसे मान लीजिए किसी टेबल के ऊपर कोई बुक रखी है और आपको उस बुक, अगर आप उस बुक को उठा लेते हो तो आपने क्या किया आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है ना, और उस बुक को उस फोर्स से आपने उठा लिया. तो अब जो बुक है वो किस में आ गई? मोशन में आ गई, ठीक है ना. तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए अगर वो स्टेशनरी है तो. और इसी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स चाहिए टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी. तो अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है तो उसको भी स्टॉप करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. तो जैसे बॉल थी, इसको आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया तो ये बॉडी क्या थी? मोशन में आ गई, ठीक है ना. तो पहले ये बॉल स्टेशनरी थी, फिर ये बॉल मोशन में आ गई. तो स्टेशनरी से मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए. और ऐसे ही इस बॉल को अगर रोकना है दोबारा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए और या फिर रेस्ट पे लाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है. क्लियर है? अब ये फोर्स होता क्या है? क्या होता है फोर्स? तो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज ए पुश और पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी. मतलब कोई भी पुश और पुल, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना. तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, या तो आप पुश कर रहे होंगे या फिर आप अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ठीक है ना. और दोनों ही स्टेट में क्या होगा? दोनों ही केसेस में क्या होगा? बॉडी की जो है स्टेट चेंज होगी. स्टेट यहाँ पे क्या है? स्टेट यहाँ पे मतलब है कि वो रेस्ट पे है कि मोशन में है. अगर वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर वो मोशन में है तो रेस्ट पे आ जाएगा. तो उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना. तो हम दो तरीके से फोर्स लगा सकते हैं, या तो हम पुश करेंगे या फिर हम पुल करेंगे, ठीक है ना. अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये इस ट्रॉली को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है. द ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट, ठीक है ना. तो जिस डायरेक्शन में हम इसको पुश कर रहे हैं ट्रॉली उसी डायरेक्शन में मूव करेगी. और इस ड्रॉर को अगर खोलना है, ओपन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको खींचना पड़ेगा, यानी कि पुल करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है. इस ट्रॉली को पुश करते दौरान भी फोर्स लग रहा है, इस ड्रॉर को पुल करते दौरान भी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना. ऐसे देखिए क्या कर रहा है इस डायग्राम में. देखिए, द हॉकी स्टिक हिट्स द बॉल फॉरवर्ड. तो हॉकी से जैसे हॉकी स्टिक से इस बॉल को जब हिट किया तो बॉल क्या हो गई? आगे की तरफ मूव करने लग गई. तो तीनों ही केस में क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है ना.
और इसके लिए बेसिक ज़रूरत क्या है? फोर्स की। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है या स्टेशनरी या उसको रेस्ट पे लाना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं, कैसे काम करता है फोर्स? तो फोर्स कैन मूव ए बॉडी लाइंग एट रेस्ट, फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग ए स्टेशनरी बॉल। तो फोर्स क्या करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पे है उसको मोशन में लेके आ जाएगा। फोर्स ये काम कर सकता है। दूसरा, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ए मूविंग बॉल कैन बी स्टॉप्ड बाय द फोर्स ऑफ आवर हैंड। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। ठीक है ना? तो वही चीज है इसमें, पुश और पुल आ गया इसमें। ठीक है ना? फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज करने की हिम्मत रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्प्रिंग का केस देखिए, ऑन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग इट्स लेंथ चेंजेस। अब ये स्प्रिंग, ये आइडियल स्प्रिंग है, नॉर्मल स्प्रिंग है। जब इसमें हमने फोर्स लगाया तो इसकी क्या हो गई? इसकी शेप भी चेंज हो गई और इसकी लेंथ भी चेंज हो गई। ठीक है ना? तो इसकी लेंथ क्या है? चेंज हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हम साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे आप शेप भी चेंज कर सकते हो, वैसे इसमें भी शेप चेंज हो रही है। ऐसे आप देखिए बैलून का केस लीजिए, ये बैलून है और इसको हमने दोनों तरफ से फोर्स लगाया तो देखिए इसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है ना? तो व्हेन वी स्क्यूज ए बैलून इट गेट्स फ्लैटेंड। तो फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और उसकी साइज दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं फोर्स से? फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो स्टेशनरी है उसको हम मोशन में लेके आ सकते हैं, और फोर्स की हेल्प से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे लेके आ सकते हैं। ठीक है ना? तीसरा, फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की हम शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स की हेल्प से हम किसी भी बॉडी की स्पीड को भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पहले से स्पीड मतलब अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, और अगर आप उसमें और ज़्यादा उसी डायरेक्शन में अगर आप धक्का लगा दो तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे कि व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पेडल्स बाय ए साइक्लिस्ट स्पीड ऑफ साइकिल इंक्रीजेस। कि जब हम साइकिल में पेडलिंग जब बढ़ा देते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फोर्स से हम स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो कोई भी बॉडी जो ऑलरेडी मोशन में है, मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? एक कैरम काउंटर चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। जैसे ये कैरम को जब हम स्ट्राइकर से जब हिट करते हैं तो इसमें गोटियां क्या होती हैं? इधर उधर हिट करने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती है ना। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्शंस भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? या फिर ऐसी कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी में जब हम स्टीयरिंग घुमाएंगे तो वहां पे हमने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। ठीक है? तो स्टीयरिंग लगा घुमाने से क्या होगा? गाड़ी भी घूम जाएगी। ठीक है ना? तो गाड़ी की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? वहां पे चेंज हो जाएगी। तो हम फोर्स की हेल्प से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम एक्सेलेरेटर पे, मान लीजिए उसी गाड़ी की अगर हम एक्सेलेरेटर के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की हम स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे भी फोर्स लगेगा। ठीक है?